नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं फिजा काजमी। कांग्रेस में अध्यक्ष पद को लेकर काफी समय से ही विवाद गहराता जा रहा है। हालांकि पार्टी की ओर से ये बयान दिया गया था कि 2 मई को चुनावी नतीजों के बाद कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिल जाएगा, लेकिन अब एक बार फिर बागी नेताओं ने कांग्रेस पार्टी की मुसीबत को बढ़ा दिया है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कांग्रेस में पहले भी बागी नेता कांग्रेस में अध्यक्ष और नेतृत्व परिवर्तन की मांग उठा रहे थे और जल्द से जल्द कांग्रेस की मजबूती देने के लिए एक बड़े फैसले की मांग कर रहे थे। लेकिन हालांकि कांग्रेस की ओर से पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने कमान संभालते हुए पार्टी को मजबूती देने का काम किया, लेकिन अब 5 राज्यों में कांग्रेस को बुरी हार का सामना करना पड़ा है। हालांकि एक जगह केरल में कांग्रेस को फायदा भी मिला, लेकिन फिर भी असम और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों से कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया है। ऐसे में आने वाले समय के लिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा का क्या होगी रणनीति, इस रिपोर्ट में देखिए। 5 राज्यों के चुनाव के बाद 2 मई को चुनावी घोषणाओं का ऐलान भी हो गया है। इन घोषणाओं में भले ही पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को बड़ी जीत हासिल हुई हो, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी यहाँ कहीं भी नजर नहीं आए। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने सभी सियासी समीकरणों को बदल कर रख दिया। ममता बनर्जी की जीत ने पश्चिम बंगाल की पूरी सियासत को एक नया रुख दे दिया है, लेकिन ऐसे में पश्चिम बंगाल में कांग्रेस का सूपड़ा पूरी तरीके से साफ हो गया है। दरअसल असम और बंगाल से केरल तक कांग्रेस का सफाया हो गया है, लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के लिए यहाँ चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं। दरअसल राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने लगातार कमान संभालते हुए 5 राज्यों में कांग्रेस को मजबूती देने का काम किया था। राहुल गांधी खुद पश्चिम बंगाल में चुनावी सभा कर चुके हैं, जहां से उन्होंने ममता बनर्जी समेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कड़ी टक्कर दी थी। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के लिए आने वाले समय में यानी कि निकट भविष्य में कौन सी चुनौतियां आने वाली हैं। देश के 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस अपनी हार के सिलसिले को तोड़ने में नाकाम साबित हो रही है, जिसके चलते पार्टी का हाथ एक बार फिर से खाली रह गया है। राहुल गांधी ने केरल तो प्रियंका गांधी ने असम में अपना ध्यान केंद्रित रखा था। ऐसे में असम और केरल में तमाम संभावनाओं के बावजूद पार्टी की शिकस्त ने राहुल गांधी और प्रियंका के नेतृत्व और रणनीति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पार्टी में उठते विरोध और बढ़ते असंतोष के बीच कांग्रेस की हार ने बागी नेताओं को गांधी परिवार के खिलाफ मोर्चा खोलने का मौका दे दिया है। 5 राज्यों की चुनावी रणनीति का संचालन पूरी तरह कांग्रेस के मौजूदा नेतृत्व और उनके करीबी पार्टी रणनीतिकारों के हाथ में ही रहा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी केरल के वायनाड से सांसद होने के चलते विधानसभा चुनाव में उनकी साख दांव पर लगी थी। इसीलिए राहुल ने सबसे ज्यादा फोकस केरल के चुनाव पर रखा था, जबकि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने खुद को असम के प्रचार में लगा रखा था, ताकि असम के बीच और असम की जनता के बीच पार्टी को मजबूती दी जा सके। हालांकि 5 राज्यों में से इन दोनों ने मुख्यतः 2 और खुद को 2 राज्यों पर ही केंद्रित रखा। इसके बावजूद गांधी परिवार के दोनों नेता अपने अपने राज्य में कामयाब नहीं रहे। कांग्रेस नेतृत्व सत्ता विरोधी माहौल के बाद भी जनमत को लुभाने में कामयाब नहीं हुआ। असम में प्रियंका गांधी का जादू नहीं चल सका तो केरल में भी राहुल गांधी के सामने कई चुनौतियां खड़ी हैं। पहले बात असम की करें तो असम विधानसभा चुनाव में बीजेपी अपनी सरकार बचाने में एक बार फिर से सफल रही है। वहीं कांग्रेस का बदरुद्दीन अजमल की पार्टी
पार्टी के साथ गठबंधन करने का दांव भी फेल हो गया है। इतना ही नहीं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को असम में चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपकर प्रियंका ने एक निर्णायक प्रयोग भी किया है, लेकिन पार्टी को इसका लाभ नहीं मिल सका और कांग्रेस अपने पुराने नतीजों के इर्द गिर्द सिमट कर रह गई। वहीं बात अगर केरल की करें तो वहीं राहुल गांधी ने खुद को केरल पर केंद्रित रखा था। केरल में भी माना जा रहा था कि राहुल कांग्रेस की अगुवाई वाले यूडीएफ के पक्ष में एक सकारात्मक माहौल बना सकेंगे, क्योंकि वो अपने प्रचार के तरीके को बदलकर लोगों के बीच खुलकर मिलकर संवाद कर रहे थे। इसके बावजूद राहुल गांधी वाम मोर्चा के पिनराई विजयन के सियासी वर्चस्व को तोड़ पाने में सफल हो गए। केरल के सियासी इतिहास में 4 दशक के बाद पार्टी लगातार दूसरी बार सत्ता में वापसी कर सकी है। असम और केरल चुनावी नतीजों से ये भी साफ झलक रहा है कि कांग्रेस का मौजूदा नेतृत्व सत्ता विरोधी माहौल के बाद भी जनमत को लुभाने में कामयाब नहीं हो पा रहा है। कांग्रेस के नए अध्यक्ष के चुनाव से ठीक पहले 5 राज्यों के चुनाव में पार्टी के लचर प्रदर्शन के चलते गांधी परिवार के प्रति सवाल खड़े हो सकते हैं। बंगाल में कांग्रेस का खाता ना खुलना, असम और केरल में करारी मात और पुडुचेरी में सत्ता गंवाने के बाद पार्टी में एक बार फिर उठापटक के आसार बढ़ गए हैं, क्योंकि पार्टी के असंतुष्ट समूह यानी G23 के नेताओं की ओर से कांग्रेस के लगातार सिकुड़ते आधार को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे। ऐसे में पार्टी का ये विद्रोही ग्रुप एक बार फिर से मोर्चा खोल सकता है। गांधी परिवार के लिए भी इस हार के बाद काफी ज्यादा चुनौतियां सामने खड़ी हो सकती हैं। दरअसल कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के लिए पार्टी के मौजूदा हालात को लेकर उठाई गई सवालों का जवाब देना भी इन नतीजों के बाद आसान नहीं होगा। खास तौर पर इसीलिए भी पार्टी की कमजोर हालत और नेतृत्व की दुविधा को लेकर सवाल उठाने वाले असंतुष्ट नेताओं की 5 राज्यों के चुनाव के दौरान कोई भूमिका नहीं थी। ऐसे में विद्रोही ग्रुप को गांधी परिवार को घेरने का एक बड़ा मौका मिल गया है। कांग्रेस के सामने अपनी अंदरूनी सियासी चुनौती में भारी इजाफे के साथ अब राज्य में ज्यादा मजबूत होकर उभरे क्षेत्रीय दलों के राजनीतिक प्रभाव को थामने की दोहरी चुनौती होगी। बंगाल में ममता बनर्जी और तमिलनाडु में स्टालिन के मजबूत होने से साफ हो गया है कि विपक्ष एक और जहां सूबों में कांग्रेस का सियासी आधार लगातार घट रहा है, तो दूसरी ओर क्षेत्रीय पार्टियां और उनके नेता राष्ट्रीय स्तर पर भी विपक्षी राजनीति में उसकी जगह के लिए एक बड़ा खतरा बनते नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट SPN9 न्यूज़। लेकिन देखना होगा कि अब प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की ये रणनीति आने वाले समय में कांग्रेस के लिए कितनी कारगर साबित होती है। फिलहाल अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत। अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए SPN9 न्यूज़ के साथ।